दीक्षा ले लिए, हर जगह बोलते हैं मैं तो गायत्री परिवार से हूँ। उस बाबा से दीक्षा लिया, वर्षों से साधना कर रहा हूँ, लेकिन साधना करते हैं अपने दिल से पूछें। करोड़ों व्यक्तियों ने दीक्षा लेकर डाटा तो पूरा कर दिया, लेकिन साधना के नाम पर कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन मंदिर जाकर हवन कर लिए और खुद को साधक मान बैठे। खैर, क्या आप जानते हैं, आपने पूरे वर्ष भले ही साधना ना किया हो, लेकिन नवरात्रि में थोड़ी बहुत भी साधना करते हैं तो आपको पूरे वर्ष का लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं किस प्रकार कम खर्च में साधारण तरीके से विशेष नवरात्रि साधना करें ताकि विशेष लाभ की प्राप्ति हो। साल भर में नवरात्रि 2 बार ही आती है, एक अप्रैल और दूसरा अक्टूबर महीने में। कहते हैं माँ दुर्गा ने दानवों का वध करके पूरी दुनिया को संकेत दिया। नवरात्रि विशेष भी क्यों ना हो, आखिर पहले पूजा से पूर्व बाजार से सारा सामान खरीदते हैं। मंदिर की साफ सफाई 2-3 दिन पहले से ही लहसुन व प्याज को वर्जित कर देते हैं। कहते हैं जो भी ईमानदारी पूर्वक नवरात्रि साधना करते हैं, माता रानी की विशेष कृपा उन पर होती है। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। मैं आपको बताते चलूं, चैत्र नवरात्रि का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। अक्टूबर के महीने से ज़्यादा महत्व यह नवरात्रि रखता है। किसानों के फसल पक रहे हैं, हर घर में खुशी का माहौल होता है। उस खुशी को दोगुना करने के लिए ही यह नवरात्रि आती है। मुझे पता है वर्तमान समय में व्यस्तता बहुत ही अधिक है। छात्रों को नौकरी की टेंशन, अभिभावक को बच्चे, पत्नी, साथ ही साथ आर्थिक टेंशन, सबसे ज़्यादा महिलाओं को टेंशन। खाना बनाना है, सब्जी लाना है, बच्चों को तैयार करना है। घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें समय पर खाना भी देना है। पति घर लेट से क्यों आते हैं, हजारों बातें मन में चलते रहती है। लेकिन इन सारे समस्याओं को झेलते हुए भी साधना करना अनिवार्य है। मुझे पता है आप चाहते हैं कि प्रतिदिन साधना करूं, लेकिन जीवन इस कदर व्यस्त है कि इत्मीनान से पूजा भी नहीं कर सकते हैं। खैर, इन सारी बातों को पीछे रहने दें। आइए जानते हैं कि इस नवरात्रि कैसे साधना करें, हमें विशेष लाभ मिले। किस प्रकार से इन 10 दिनों में की जाने वाली गायत्री साधना पूरे वर्ष का लाभ देगी। सर्वप्रथम अपने मन से निकाल दें कि हमें लाभ की प्राप्ति करनी है। जो भी करें खुले भाव से करें। आप भी जानते हैं लोभ पापस्य कारणम। हम जब भी कहीं पूजा करने जाते हैं, मन में 1000 आकांक्षाएं होती है। भगवान मुझे ये दिला दो, मेरी नौकरी लगवा दो, बच्चों की शादी करवा दो, आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ, कोई उपाय बताओ। याद करो, जब आप बैंक जाते हैं तो आपको उतना ही दिया जाता है जितना आपके अकाउंट में सेविंग है। यहाँ तक कि पूरे अकाउंट खाली भी करने नहीं दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर के घर भी आप जितना जमा करते हैं उतना ही मिलता है। आपने जमा कुछ नहीं किया और मांग रहे हैं 1 लाख रुपये, ये कैसे संभव होगा? अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ईश्वर का काम कैसे करें। हमारे गायत्री परिवार के बहुत सारे कार्य हैं, कोई भी कार्य करें। हर सप्ताह 1 पेड़ लगाएं, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाएं। बुजुर्ग हैं, यूं ही बैठे रहते हैं तो अपने आसपास के बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ा दें। और भी ढेर सारे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नवरात्रि के तरफ।
सर्वप्रथम किसी भी कार्य का संकल्प लेना जरूरी है। संकल्प ही आपको मंजिल दिलाएगी। संकल्प लेने के बाद जितना संभव हो माला जाप करें। कहने वाले तो कहते हैं कि मैं 11-21 माला का जाप करता हूँ, लेकिन गिनती से माला जाप न करें। एक ही माला करें, पूरी श्रद्धा, ईमानदारी व प्रेम पूर्वक। याद रखें, ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, आपके नियमों के नहीं। भगवान राम ने माता सबूरी के झूठे बेर को भी स्वीकार किया था, वो प्रेम था। माला जाप करते समय कंधे के ऊपर पीला वस्त्र जरूर हो। यदि गायत्री परिवार से हैं तो मंत्र लिखे हुए चादर का उपयोग करें। कम से कम 3 माला का जाप जरूर करें। अब बहुत सारे परिजनों का सवाल होगा कि मुझे तो बिल्कुल भी समय ही नहीं मिलता, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तो साधना कहाँ से करेंगे। चिंता ना करें, आप गायत्री महामंत्र की मानसिक साधना कर लें। अपना काम करते हुए, ऑफिस में बैठे बैठे, सोते समय मन ही मन गायत्री साधना करें। दूसरा सवाल आता है कि संकल्प ले लिए, माला जाप भी करते हैं, अब आगे क्या करना है। ध्यान रखें, साधना तभी फलित होगी जब आप हवन करते हैं। हवन वो अग्नि है जिसमें हवन सामग्री रूपी आहार आप ईश्वर को खिलाते हैं। हवन कुंड ईश्वर का मुख है। यदि नहीं तो नवमी मतलब विसर्जन के दिन पूरे परिवार मिलकर एक साथ हवन करें। संभव हो तो प्रतिदिन हवन करें। हर व्यक्ति एक बार गायत्री महामंत्र से आहुति देता है। अगर आपके परिवार में 11 सदस्य हैं और आप 5 बार गायत्री महामंत्र की आहुति देते हैं तो 11 गुना 5 मतलब 55। तात्पर्य, आपने 55 बार आहुति दी। जब भी हवन करें तो समूह में ही करें। याद रखें, निश्चल भाव से, श्रद्धा व प्रेम पूर्वक, ईमानदारी से 3 माला का ही जाप करें। जाप के बाद हवन जरूर करें। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साधना करें। उस समय की गई साधना बहुत ही अधिक फलदायी होती है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में हर शक्ति आपके साधना को फलित होने के लिए पूरी जिम्मेवारी लेता है और अपनी पूरी ताकत के साथ आपको साधना के फलित होने में मदद करता है। इसलिए सुबह 4 बजे जगकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान के बाद माला जाप करें। उस समय की गायत्री साधना सबसे अधिक फलदायी होती है। नवरात्रि के दिन सुबह सुबह रोटी या अनाज पक्षियों को जरूर खिलाएं। संभव हो तो घर की पहली रोटी गौ माता को खिलाएं। कोशिश करें साधना के दिनों झूठ ना बोलें। किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या ना रखें। नवरात्रि के दिनों यदि आप फास्टिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष या ईर्ष्या भावना ना रखें। गलती से भी किसी को अपशब्द ना कहें। साफ साफ शब्दों में कहें तो उसे श्राप ना दें। कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी ना डांटें, उनकी पिटाई भी ना करें। हमेशा सकारात्मक भाव के साथ मन को खुशी रखते हुए साधना करें। यदि आपका मन खुश है तो हर कार्य सकारात्मक दिशा में अग्रसित होगा। अगर इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी गायत्री साधना फलित होगी और पूरे वर्ष के बराबर आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके साथ कोई भी समस्या है, साधना के प्रति कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट करके पूछें।
आपके हर सवालों का जवाब आपकी टीम के द्वारा अविलंब दिया जाएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। साथ ही साथ हमारे सभी बड़े भाई वो विशेषकर गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम।